हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है सिविक्स और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिसलेनियस PYQs बेस्ड क्वेश्चंस पे। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आपका पीजीटी का एग्ज़ाम अक्टूबर 15 या 16 अक्टूबर को होना तय है और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए PYQs बेस्ड लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। चैनल पे UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए भी प्रिपेयर कराया जा रहा है दिसंबर 25 को ध्यान में रखते हुए। अगर आप UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे PYQs थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी अपलोड किए जाते हैं और आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पे आपको ईजिली क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के परिवर्तन का आधार क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के परिवर्तन का आधार क्या है? ऑप्शन 1 वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी नैतिकता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के परिवर्तन का आधार वर्ग संघर्ष है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाएं, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। देखिए ऑप्शन 1 पनिक्कर, 2 पे अंबेडकर है, 3 पे BN राव, 4 पे जेनिंग्स। हमें इसकी अपोजिट वर्ड्स में मैच करना है कि किसने क्या कहा है। सो लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं। देखिए पनिक्कर का स्टेटमेंट था, पनिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की बात की है। फर्स्ट का थर्ड, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट का थर्ड टिक करना है। पनिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की बात की है। अंबेडकर का नाम आता है तो ये आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं, यानी सेकंड का 4, फर्स्ट का थर्ड। एक्चुअली ABCD लिखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। फर्स्ट का C, सेकंड का D। पनिक्कर ने आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा है और अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र की बात की है। फिर देखिए BN राव की बात करें तो BN राव ने नैतिक उपदेश की बात की है। नैतिक उपदेश, ये हमें टिक करना है ऑप्शन बी, थर्ड का B। और जेनिंग्स ने पुण्य आकांक्षा कहा है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पनिक्कर आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, अंबेडकर आर्थिक लोकतंत्र, BN राव नैतिक उपदेश और जेनिंग्स का नाम पुण्य आकांक्षा से रिलेटेड है। तो CDBA ये सही ऑर्डर रहेगा। इसको आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं। फर्स्ट का C, सेकंड का D, थर्ड का C, थर्ड का A और थर्ड का B और फोर्थ का A। ये इस तरीके से ये राइट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आपको यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं और उनके अपोजिट में क्या थ्योरी निकल कर सामने आई थी या कौन सा केस किस से रिलेटेड है, हमें ये बताना है। तो हम डायरेक्टली मैच करते हैं। गोलकनाथ केस, अगर गोलकनाथ केस की बात की जाए तो ये आपका रिलेट करता है मौलिक अधिकार से, यानी कि फर्स्ट का B है। शमशेर सिंह केस, ये आपका राष्ट्रपति के अधिकारों से रिलेटेड था। मिनर्वा मिल्स केस जो है वो नीति निदेशक सिद्धांत से रिलेटेड है, थर्ड का C। और केशवानंद केस आपको पता होगा मूल संरचना के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो BDCA इज दी राइट आंसर। इन केसेस की ईयर भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। गोलकनाथ केस ये आपका मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। शमशेर सिंह केस राष्ट्रपति के अधिकार, मिनर्वा मिल्स केस नीति निदेशक सिद्धांत और केशवानंद केस
मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है। BDCA इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। भारत संघ से किसी राज्य को प्रतिबंधित होने को किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। इसको सिंपल शब्दों में समझिए कि भारत संघ से कोई भी राज्य पृथक नहीं हो सकता है। ऐसा किस संशोधन के द्वारा ये नियम किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन 1 संविधान संशोधन 16 1963 द्वारा। ऑप्शन 2 संविधान 22वां संशोधन 1969 द्वारा। ऑप्शन 3 संविधान 39 संशोधन 1972 द्वारा। फोर्थ संविधान 35 संशोधन 1974 द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 संविधान 16 संशोधन 96 द्वारा 1963 द्वारा ये कहा गया था कि भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। संविधान 16th संशोधन 1963 द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोप की स्थापना की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोप की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी। ऑप्शन 2 राजीव गांधी। ऑप्शन 3 अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन 4 नरेंद्र मोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 राजीव गांधी। अफ्रीका फंड कोप की स्थापना राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन 1 आर्टिकल 343। ऑप्शन 2 आर्टिकल 344। ऑप्शन 3 आर्टिकल 346। ऑप्शन 4 आर्टिकल 345। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 आर्टिकल 344। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। ये आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए आयोग नियुक्ति का उपबंध है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 1 19 दिसंबर। ऑप्शन 2 19 सितंबर। ऑप्शन 3 12 दिसंबर। ऑप्शन 4 12 सितंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 12 सितंबर। दक्षिण सहयोग यानी साउथ कोऑपरेशन के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर्स। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं वो ऑलरेडी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, जीडीसी एग्जाम्स का कंपाइलेशन है। उनमें ये क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे मल्टीपल टाइम्स देखने को मिले हैं। अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं इस सब्जेक्ट को कवर करते हुए। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखें, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिले उन सभी क्वेश्चंस को करके। और मुझे ऐसा लगता भी है पर्सनली कि हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिल जाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करें। और हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 लास्की। ऑप्शन 2 लॉक। ऑप्शन 3 सीले। ऑप्शन 4 जेएस मिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 सीले। ये सीले ने कहा था कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन इस विचार का समर्थक है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? कौन इस विचार का समर्थन करता है कि वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने से संबंधित होना चाहिए? ऑप्शन 1
माइकल बॉल्जर, ऑप्शन 2 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 3 रोनाल्ड डॉर्किन, ऑप्शन 4 अमर्त्य सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 अमर्त्य सेन। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, क्या यह कथन किसका है? समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 लॉर्ड एक्टन, ऑप्शन 2 ऑस्टिन, ऑप्शन 3 पोलैंड, ऑप्शन 4 लॉर्ड ब्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 लॉर्ड एक्टन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आप इन्हें ज़रूर पढ़कर जाएं और कोशिश करें कि आपको याद हो। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है, यह लॉर्ड एक्टन का कथन है। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं होगी या नहीं की जाएगी? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? ऑप्शन 1 आर्टिकल 17, ऑप्शन 2 आर्टिकल 325, ऑप्शन 3 आर्टिकल 326, ऑप्शन 4 आर्टिकल 327। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 आर्टिकल 325। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 जे.एस. मिल, ऑप्शन 3 जी.डी.एच. कोल, ऑप्शन 4 लास्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 जी.डी.एच. कोल। ये उन्होंने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप एकमात्र गंभीर खतरा है? कौन यह तर्क देता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आर्थिक हस्तक्षेप मात्र गंभीर खतरा है, मतलब काफ़ी बड़ा खतरा है? ऑप्शन 1 रॉबर्ट ओबन, ऑप्शन 2 फर्डिनेंड लेस्ले, ऑप्शन 3 मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन 4 रॉबर्ट नॉजिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 मिल्टन फ्रीडमैन। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्ति और प्राधिकार में निर्भेदक तत्व क्या है? शक्ति और प्राधिकार यानी कि पावर और अथॉरिटी में निर्भेद करने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन 1 संप्रभुता, ऑप्शन 2 वैधता, ऑप्शन 3 श्रेष्ठता, ऑप्शन 4 उपयोगितावाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वैधता। ये लेजिटिमेसी के द्वारा प्रूव हो जाता है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह किसने कहा है? व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था, यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 रूसो। ये रूसो ने कहा था कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी। ये क्वेश्चन मैं पहले भी अटेम्प्ट करा चुकी हूँ। ऑप्शन 1 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 बार्कर, ऑप्शन 4 लॉर्ड ब्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 बार्कर। ये बार्कर ने कहा था कि अगर स्वतंत्रता और विधि में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं अपने आप से संघर्ष करने लगेगी। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन 1 प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी कानून मंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 61, ऑप्शन बी आर्टिकल 53, ऑप्शन सी आर्टिकल 72, ऑप्शन डी आर्टिकल 74। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 61। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष यूएसए ने चाइना को मान्यता दी थी? किस वर्ष अमेरिका ने चीन को मान्यता दी थी? ऑप्शन 1 जनवरी 1978, ऑप्शन 2 जनवरी 1979, ऑप्शन 3 जुलाई 1980, ऑप्शन 4 जुलाई 1981। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जनवरी 1979 में यूएसए ने चीन को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन 1 यूपी, ऑप्शन 2 बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एमपी में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आप कमेंट करके बताएं कि कितने राज्यों में भारत में विधान परिषद का प्रावधान है या कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए आर्टिकल 129, ऑप्शन बी आर्टिकल 143, ऑप्शन सी आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 32। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 143। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को सलाह अधिकारी अधिकार दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 104, ऑप्शन डी 90। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 84। टोटल 84 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए लोकसभा में रिजर्व की गई हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और एसटी के लिए शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो उनके लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक नया लोकतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अ न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 सी.डी. बर्न्स, ऑप्शन 2 ब्राइस, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 माओ से तुंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 माओ अ न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? वेयर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। ऑप्शन 1 टी.एच. ग्रीन, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 मिसेल, ऑप्शन 4 हॉब हाउस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 लॉक। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है? किसने कहा कि स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है? ऑप्शन 1 सीले, ऑप्शन 2 कांट, ऑप्शन 3 हीगल, ऑप्शन 4 लास्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 सीले। इसमें सीले लिखा हुआ है बट ये सीले है। स्वतंत्रता प्रतिरोध की अनुपस्थिति है, ये स्टेटमेंट सीले का है। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पिरिट ऑफ द लॉज में स्वतंत्रता को शक्ति के विभाजन से जोड़ा गया है, यह किसकी रचना है? स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, स्वतंत्रता को शक्ति के विभाजन से जोड़ा है? यह पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी ग्रीन, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विचारक ने स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है? किस विचारक ने स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3
हॉब्स, ऑप्शन डी बर्लिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीन। किस विचारक ने स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है? ग्रीन ने स्वतंत्रता को सेल्फ रियलाइजेशन से जोड़ा है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ये विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। आर्टिकल 169 में इसका प्रोविजन दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन का सिद्धांत अंतर्निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के शासन का सिद्धांत अंतर्निहित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 32, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 14। रूल ऑफ लॉ ये आपको आर्टिकल 14 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और विधि का शासन यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा यूके में प्रयोग होता है। तो अगर ऑप्शन आ भी जाइए कहाँ से लिया गया है तो आपको ब्रिटेन टिक करना है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और विधि के शासन के जनक का नाम है डायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए संविधान का पालन, ऑप्शन बी कर देना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ऑप्शन डी सार्वजनिक संपत्ति की संरक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टैक्स देना। ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। फंडामेंटल राइट्स को 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया है 51A आर्टिकल और पार्ट 4A के अंतर्गत। और मूल कर्तव्यों की रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ये कुछ छोटी छोटी जानकारी है जो आपको याद होनी चाहिए और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दिए जाएं, तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर होकर जाएं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी UGC नेट पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाकर एक बार आप TGT, PGT के जितने भी लेक्चर वीडियो सिविक सब्जेक्ट के अभी तक अपलोड किए गए हैं वो सारी देख सकते हैं। आपका बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिवीजन होगा। काफ़ी सॉलिड क्वेश्चंस हमने उठाए हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 86th, ऑप्शन डी 92। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 86th अमेंडमेंट। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसका ईयर भी एक बार आप देख लें। 86th अमेंडमेंट 2002 शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। और आर्टिकल है 21A। इसको भी याद रखें, ये कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ दिया जाता है। आर्टिकल 21A। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों के नाम हैं? ऑप्शन 1 पहली, ऑप्शन 2 दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी 4th। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल में राज्य और संघ क्षेत्रों के नाम का विवरण दिया गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का फर्स्ट सेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 8 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 16 मार्च 1948, ऑप्शन डी 21 मई 1949। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार का उल्लेख है? ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया है, राइट टू लाइफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी केवल लोकसभा, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता है राष्ट्रपति की नियुक्ति में एक निर्वाचक मंडल है जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दल विहीन लोकतंत्र का विचार किसने लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण का नाम दल विहीन लोकतंत्र के साथ कनेक्टेड है। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। कल के लेक्चर में मैंने बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक का नाम मेंशन किया था, अगर आपको याद है तो उसे कमेंट करके बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कम्युनिस्टों की कोई पितृभूमि नहीं होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 एंजिल, ऑप्शन 2 प्रोधा, ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 लेनिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स। ये कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है कि कम्युनिस्टों की कोई भी पितृभूमि नहीं होती है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ऑप्शन ए पार्ट 5, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 11, ऑप्शन डी पार्ट 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पार्ट 11। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 324, ऑप्शन बी आर्टिकल 326, ऑप्शन सी आर्टिकल 300, ऑप्शन डी आर्टिकल 332। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 324। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 22। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है और यह सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की अवधारणा का उल्लेख कहाँ है? ऑप्शन 1 प्रस्तावना में, ऑप्शन 2 मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन 3 नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन 4 राज्य सूची में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 प्रीएम्बल में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की अवधारणा का उल्लेख है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1951। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1949। आपको मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपके पास आंसर है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप इसे कमेंट करके जरूर बताएं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियल स्टेट की संकल्पना किसने दी है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए प्लेटो। आदर्श राज्य की संकल्पना ये प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्भव कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो नव लोक प्रशासन का उद्भव ऑप्शन सी 1970 के दशक, नहीं सॉरी ये गलत है, 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन बी 1960 के दशक में हुआ था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। इसको जरूर आप याद रखें। 1960 के दशक में नव लोक प्रशासन का उद्भव हुआ था। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 50, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 48, ऑप्शन डी आर्टिकल 44। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 50। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन डी मैकियावेली, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन ए जॉन लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जे.एस. मिल। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ऑन लिबर्टी पुस्तक जे.एस. मिल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।